हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो आज का टॉपिक हमारा एमएस एक्सेल है और एक्सेल के अंदर रो कॉलम हाइड अनहाइड कैसे किए जाते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिखाऊंगा। देखो, हाइड सभी कर लेते हैं लेकिन उनको अनहाइड करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन है। तो आज मैं आपको वो कैसे अनहाइड किया जाता है वो सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपने एक्सेल ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ, तो इसी में मैं आपको रो और कॉलम इंसर्ट हाइड करने और अनहाइड करने में आपको सिखाऊंगा। तो सपोज करो पहले हम कॉलम इंसर्ट हाइड करना सीखते हैं। मेरे को ये फॉर्मेट बना हुआ है मेरे पास यहाँ पर। तो जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो प्रिंट में तो सारा ही आना है। आप यहाँ से फाइल के अंदर जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में सारा दिखाएगा। देखो यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस प्रिंट में कभी नहीं आती। फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना, क्योंकि जब आप इस टेबल को बनाते हैं तो एक्सेल के अंदर जो ग्रिडलाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो लाइनिंग होती है ना, ग्रिडलाइंस बोलते हैं, ये कभी भी प्रिंट में नहीं आती। तो ये प्रिंट पे कैसे आते हैं, उसके लिए आपको इन्हें कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर करना पड़ता है, तब जाके वो प्रिंट में आती हैं। अब बात हो आती है हमारी कॉलम को हाइड करने की। तो कॉलम हाइड कैसे होते हैं। अब प्रिंट अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ टोटल और परसेंटेज और नेम, ये सिर्फ 3 कॉलम हमारे प्रिंट में आने चाहिए, बाकी मुझे मार्क्स बीच में नहीं चाहिए। ये वाले कॉलम, ये 7 कॉलम आपके हैं, तो ये मुझे हाइड करने हैं। तो करना क्या है, इनको सिलेक्ट कर लेना आपने और फॉर्मेट के अंदर जाना है आपको। फॉर्मेट के अंदर हाइड और अनहाइड होता है, आपको यहाँ से हाइड कॉलम्स कर देना है। हाइड कॉलम करते ही आपके कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रिंट चेक करेंगे तो आपको प्रिंट में भी सिर्फ वही मैटर दिखाई देगा। तो अब बात आ जाती है उनको अनहाइड कैसे किया जाए। देखो यहाँ से फ्रेंड्स, अगर आप अनहाइड करेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आते, कभी भी नहीं आएंगे। तो उनका प्रोसीजर होता है वापस लेकर आने का, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारे जो कॉलम है वो ए से आई के बीच में हाइड है, ए से और आई के बीच में हाइड है। तो आपको करना क्या है, ए पर कर्सर लेकर आना है, यानी हेडिंग पर कर्सर लेकर आना है और उसको आई तक सेलेक्ट कर लेना है। ए से आई तक ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अनहाइड करोगे तो वो अनहाइड हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसे आप कभी भी अनहाइड करेंगे तो वो अनहाइड नहीं होंगे। इसी तरह से रो होते हैं हमारे। अगर मैंने ये रो हाइड करने हैं, मुझे डी से नीचे वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, ये मुझे हाइड करना है। प्रिंट में भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको हाइड रो कर दूंगा, आपके रो हाइड हो जाएंगे। प्रिंट में भी अगर आप चेक करेंगे अगेन तो वहाँ पर आपको उतना ही प्रिंट दिखेगा। तो फिर मुझे वो वापस चाहिए मैटर, क्योंकि मुझे उसके साथ भी अगर एक प्रिंट निकालना है तो वो मुझे फिर से चाहिएगा। तो देखो 9 से लेकर 20 के बीच में आपके हाइड हैं। ऐसे ही अगर आप अनहाइड करोगे, जैसे आपने कॉलम करके देखा था, तो उसी तरह से अनहाइड करोगे तो नहीं आते वापस, देखो नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको 9 से लेकर 20 तक आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आपको बस हेडिंग से सेलेक्ट कर लेना है उस एरिया के, मतलब जो एरिया हमारा हाइड है वो हमारा उस एरिया के अंदर बीच में आना चाहिए, बस सिलेक्शन के बीच में आना चाहिए। उसके बाद आप इसे अनहाइड करके देखें तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा इस टाइप से। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।